नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल में। मित्रों, साथ में हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि आटा गूंथते समय आपको आटे में ऐसी कौन सी एक चीज मिला लेनी है जिससे आपको लाभ ही लाभ हो। आपको बता दें कि जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान की हानि हो सकती है। दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी ना करें। 3 कम दोस्तों, रसोई घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भन और पकवान बनाए जाते हैं। उन्हें से एक खास पकवान है रोटी। इसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें कि महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर देती है जिसके कारण घर में दरिद्रता जाती है, जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक परेशानियां आती रहती है, घर की कामयाबी रुक जाती है, घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती है जिसका पूरा दोष परिवार के हर एक सदस्य पर आ जाता है। यहाँ तक कि रसोई घर से निकलने वाली गलत ऊर्जा जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरफ की में बधाई आने लगती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय यह 3 गलतियां अगर करेगी तो उसका बर्बाद होना स्वाभाविक है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय कंगाल आ जाती है। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी से ज्यादा नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकल जाती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात करने वाली के लिए 3 रोटियां निकल जाती हैं। इन 3 गोटी की संख्या को जो भी खाता है उसे पर नकारात्मकता का संचार बनने लगता है। हाल में किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रो ध्यान न खाएं। अगर खाना है तो 3 रोते को एक साथ बिल्कुल लगे एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती है जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, यहाँ तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है तो निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गर्भे हो जाए तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। ऐसा खाना जहर के समान होता है। इसे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। नंबर 3, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को ना दे, इससे धन की हानि होती है, घर में एन की कमी हो जाती है। तो कोई घर में एक से ज्यादा चाकू चोरी नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आपसे एक छोटी बात और कहना चाहेंगे कि आगे जानकारी बताने से पहले आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, क्योंकि हम पारसी से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कुछ आसान से उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें और कमेंट बॉक्स में अपने जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दे, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मित्रों, आपको बता दें कि इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। रसोई कोई घर में मकड़ी के जाल नहीं होने चाहिए, इसे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते तवे पर एकदम पानी नहीं डालना चाहिए, इससे भी राहु दोष उत्पन्न हो जाता है और शनि की क्रोध दृष्टि पड़ सकती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दे, इस कर्ष कम हो जाता है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय के लिए निकल चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकल चाहिए। अगर आप नियमित तौर पर ऐसा करती है तो माता अन्नपूर्णा सदैव आपके घर को भर देती है। ऐसा व्यक्ति कई पुण्य को प्राप्त कर लेता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। दोस्तों, रसोई में अन्नपूर्णा का आवाज भी माना जाता है। इसीलिए रसोई में न सिर्फ शुद्ध बल्कि रसोई में क्या करें क्या ना करें यह भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सब हमारे स्वास्थ्य, धन, परिवार की सुख शांति और जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजरती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्दी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, रसोई में सबसे पहली गलती जो अधिकतर ग्रह करती है वह यह है, रसोई में घुस जाती है, जो कि बहुत ही गलत है। नाराज हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, आज के स्टैंडिंग किचन के जमाने में महिलाएं सेहत पर पड़ता है,
इसलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले पर ही बेलकर बनाएं, इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होगी। नंबर 3, रसोई घर को मां अन्नपूर्णा माना जाता है, इसलिए कोई भी काम करने के बाद किचन को साफ जरूर करें, इसके अलावा गैस को भी कभी कभी इस घर में है। नंबर 4, रसोई की सजावट करने के लिए आप श्रीकृष्ण का मक्खन खाते हुए कोई भी चित्र लगा सकती है, इसे किचन के साथ घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 5, रसोई में कभी भी कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान होने दे, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम का है ही नहीं या खराब हो चुका है, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा ले या फिर उन्हें घर से बाहर ही निकाल दे। स्त्री को कभी भी बिना नहाए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत पर असर पड़ सकता है। नंबर 8, सामने नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है या रसोई के आगे पर्दा ढककर रखना चाहिए। नंबर 9, कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है, इसके कारण घर में आर्थिक हो जाते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद ढूंढा हुआ बच्चा हुआ आज आप फ्रिज में छोड़ देती है। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गुंडा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में बहुत सारी समस्याएं आने लगती है। जिस वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते इस किचन में ही रख देते हैं, वास्तु के हिसाब से नहीं माना जाता है कि किचन में कबाल सामान नाराज हो सकती है। इस नमक को पानी में बहा देना चाहिए माना जाता है। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, वरना पड़ेगा भारी कष्ट और दुखों का सामना। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि अब हम आपको कुछ ऐसी जानकारी बताने वाले हैं, यानी कि आटे में ऐसी कौन सी चीज मिल लेना चाहिए जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। इसके लिए मित्रों, अब हम आपको वही जानकारी देने वाले हैं, इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर ही कर दे। चलिए जान लेते हैं कि ऐसी रोटी में ऐसी कौन सी एक चीज मिल लेने से हमें लाभ ही लाभ होता है। रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम आटे में तरह तरह की चीजें मिलाते हैं। कोई आटे में नमक तो कोई चिली फ्लेक्स मिलाता है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो आटे में जीरा, अजवाइन और सौंफ भी मिलाकर रोटी बनाते हैं। अगर आटे में सौंफ और अजवाइन मिलाया जाए फिर इस आटे की रोटी बनाई जाए तो यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। सौंफ और अजवाइन सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। इसके लिए आप आटा लें, इसमें अजवाइन और सौंफ का पाउडर मिक्स करें। अब आटे को गूंद लें और इसकी रोटियां बनाएं। इस तरह की रोटी खाने से कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। आप भी नियमित रूप से रोटी बनाते समय आटे में सौंफ और अजवाइन मिला सकते हैं। इसके फायदे: कब्ज और गैस से निजात। कई लोगों को कब्ज और गैस की समस्या रहती है। ऐसे में कब्ज से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह तरह के चूर्ण आदि का सेवन करते हैं। आप चाहे तो कब्ज और गैस से निजात पाने के लिए सौंफ और अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप आटे में सौंफ और अजवाइन का पाउडर मिलाएंगे और फिर इस रोटी को खाएंगे तो इससे कब्ज और गैस से छुटकारा मिल सकता है। रोजाना सौंफ और अजवाइन वाली रोटी खाने से पाचन शक्ति दुरुस्त बनती है और कई समस्याओं से निजात मिल सकता है। 2, एसिडिटी से छुटकारा। एसिडिटी की वजह से पेट और सीने में जलन होना बेहद आम है। अगर आपको भी गर्मी की वजह से एसिडिटी की समस्या हो रही है तो ऐसे में आप सौंफ और अजवाइन वाली रोटी खा सकते हैं। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इससे शरीर की जलन को शांत करने में मदद मिलती है। सौंफ पाचन से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए आप सौंफ का पानी भी पी सकते हैं। 3, डाइजेशन में आसानी। जब पाचन शक्ति कमजोर होती है तो तरह तरह के रोग पैदा होने लगते हैं, इसलिए स्वस्थ रहने के लिए डाइजेशन का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। हालांकि कई लोगों को डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं रहती हैं। अगर आपका पाचन कमजोर है तो आटे में सौंफ और अजवाइन मिलाकर रोटी बनाएं। इस रोटी को खाने से आपका डाइजेशन मजबूत होगा और कई समस्याएं दूर होंगी। 4, डायबिटीज रोगियों के लिए फायदेमंद। सौंफ और अजवाइन डायबिटीज रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। अगर आप डायबिटीज रोगी है तो अपनी रोटी में सौंफ और अजवाइन मिलाकर जरूर खाएं, इससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। सौंफ और अजवाइन खाने से डायबिटीज रोगियों की पाचन शक्ति भी सही रहेगी और स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव होगा। 5, त्वचा के लिए लाभकारी। सौंफ और अजवाइन सेहत के साथ ही त्वचा के लिए भी लाभकारी होते हैं। अगर आप नियमित रूप से सौंफ और अजवाइन वाली रोटी खाएंगे तो इससे त्वचा से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। दरअसल सौंफ और अजवाइन शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसका असर त्वचा पर भी देखने को मिलता है
आटे में मिला लें अजवाइन। अगर आपको हेल्थ के हिसाब से आटा गूंथना है तो आटे में करीब 1 चम्मच पिसी हुई अजवाइन मिला लें, इससे रोटी और भी सुपाच्य हो जाएगी। आटे में अजवाइन मिलाने से यह पाचक हो जाता है, इससे गैस, एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या नहीं होती है। बच्चों को भी अजवाइन वाली रोटियां खिलाने से फायदा मिलता है। आप चाहे को आटे में बहुत थोड़ा नमक भी मिला सकते हैं। पेट की कई समस्याओं को अजवाइन से दूर किया जा सकता है। आशा करती है मित्रों आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को अवश्य की सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके। हमारा संकल्प है कि फ्री माध्यम से एक माता बहन तक फ्री में जानकारी पहुंचाना।